गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर हमने डाला है आपको यूट्यूब पे, वहां पे हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो हमने मेथड्स देखे थे वो मार्टिन रूल्स की हम बात कर रहे थे। और अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो टाइप 1 था। अगर हम यूं कहें, अगर वो टाइप 1 था तो टाइप 2 हमें करना है, जो कि इस कैटेगरी में आना चाहिए। हमने जो दो क्वेश्चंस एग्जांपल जो आपको दिए पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो वापस जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिए। वहां पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन की बात की थी कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर हम यहाँ पे नेचर ऑफ द सिस्टम की बात करें तो ये कंसिस्टेंट नेचर का होगा और ये सोल्यूशन जो है वो यूनिक सोल्यूशन रखता है। तो यानी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आपके बात की है वो कंसिस्टेंट की बात की है और यूनिक सोल्यूशन की बात की है। अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग इन दो टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। टाइप 2 भी पढ़ेंगे एंड देन टाइप 3 पढ़ करके और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो एक एग्जांपल लेकर के हम काम करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो कंसिस्टेंट भी होगा और इनकंसिस्टेंट भी होगा। वो डिपेंड करेगा एडजॉइंट ए इंटू बी के। आप जानते हो फार्मूला, आप जानते हो जो हम लोग x इज इक्वल टू निकाल रहे हैं वो यहां लिख रहे हैं ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये ए इनवर्स का फार्मूला हो गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट चूंकि 0 आ चुका होगा तो इसको हमने वैनिश आउट किया। तो अब जो फार्मूला बचा आपके पास वो ये बचा, यानी एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब वो इनफाइनाइट में सोल्यूशन रखेगा या नो सोल्यूशन रखेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, यानी ये डिपेंडेंट वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। दूसरा है कि अगर हम एडजॉइंट बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है सीधा सीधा हो गया ये इनकंसिस्टेंट हो गया और इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। 2 ऑर्डर का पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x plus 3y is equal to 5 and second क्वेश्चन है इक्वेशन 2x plus 6y is equal to 10। इक्वेशन आप जानते हैं 1 upon 3, 1 upon यानी 3 upon 1 upon 2, 3 upon 6 मतलब 1 upon 2, 5 by 10 मतलब 1 by 2, यानी a1 upon a2 is equal to है b1 upon b2 is equal to है c1 upon c2। तो आपको ये चीज तो पता हो गया कि इसमें सोल्यूशन क्या आने वाले हैं, इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आने वाली है। तो 10th के स्टैंडर्ड से आपको पता हो सकता है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। लेकिन अब हमें इसको मैट्रिक्स मेथड से, मार्टिन रूल से करना है, उसके लिए हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम अपने इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ये 2 ऑर्डर का मैं आपको बता रहा हूं, यही चीज आप 3 ऑर्डर के लिए कर लेंगे। तो फार्मूले को हम लोग लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। आप जानते हैं a हमारा कोफिशिएंट का हो गया 1 2 3 6 और x जो है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा वेरिएबल्स की x और y, और b जो है हमारा वो कांस्टेंट के लिए हो जाएगा 5 and 10। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सॉल्यूशन पे शुरुआत जो हम लोग करते हैं वो इसके डिटर्मिनेंट से शुरुआत करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर हम इसको यहां पे सॉल्व करें तो हमें निकालना होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आप जानते हो तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन तो क्या इसका सोल्यूशन नहीं होगा? इसका सोल्यूशन होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे ये बात बता देंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ a अगर 0 आ गया तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है 1 2 3 6।
तो एलिमेंट माइनर एडजॉइंट आपको पता है, हमने पढ़ा एलिमेंट, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर का कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट होता है। तो हम लोग एडजॉइंट निकालने के सबसे पहले एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट हो गया 1, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका माइनर हो जाएगा ये, क्योंकि पहला कॉलम खत्म करने के बाद 6 आएगा, और इसका जो कोफैक्टर हो जाएगा ये -1 की पावर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, ये माइनर हो गया, ये कोफैक्टर हो गया। फिर A12 एलिमेंट ले लिया, A12 एलिमेंट हमारे पास जो है वो 3 है, इसका -12 यानी पहली रो सेकंड कॉलम खत्म करने के बाद इसका माइनर आ जाएगा 2, और A12 हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 2, ये वैल्यू हो जाएगी -2। सिमिलरली A21 इज इक्वल टू है 2, इसका माइनर है हमारे पास 3, और इसका कोफैक्टर हो जाएगा 21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इंटू 3, ये भी हो जाएगा -3। एंड द लास्ट वन A22 एलिमेंट है 6, M22 will be 1 and A22 is equal to -1 की पावर 4 into 1 is equal to 1। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, देखिए इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दीजिए, 6 -2 and -3 and 1, ये इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई। तो इस मैट्रिक्स की एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आ जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट इज 6 -2 -3 and 1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम लिख लेते हैं, इसकी हमें अब जरूरत नहीं रह गई है, इसको हम यहां से हटा देंगे। अब हमारा जो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि ये एडजॉइंट ए इंटू बी का रिजल्ट क्या है। तो एडजॉइंट ए अब हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसकी वैल्यू देखेंगे। तो एडजॉइंट ए आपके पास आ गया है 6 -2 -3 1, और बी आपके पास है 5 and 10। इसको जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +10, और अगर आप देखें तो इसका पूरा रिजल्ट आ गया एक 0। यहाँ पे देखिए अब ये कैटेगरी कंफर्म हो गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया था, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ गया है, सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो गया है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा। यानी इसका रिजल्ट जो मोटे तौर पे देखें तो रिजल्ट आया कंसिस्टेंट, और सोल्यूशन कैसा आया, इनफाइनाइट सोल्यूशन आया। ठीक है भाई, इनफाइनाइट सोल्यूशन आया। अब इस पे हमें सोल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो मैं बता दे रहा हूं कि उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था आपको कि जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 होता है तो रिजल्ट कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, और डिपेंडेंट होता है। यहां ये इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए मुझे यहां पे निकालना जरूरी है, कि आपको समझाना जरूरी है कि इसका रिजल्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पे हमने कंफर्म कर लिया कि ये वैल्यू 0 आ गई है। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और हम लोग यहाँ पे वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि एडजॉइंट ए इंटू बी देखा गया, वो 0 आ गया है, और अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक इसका जो सॉल्यूशन है वो कोई एक आर्बिट्री सॉल्यूशन है, ये k है। तो लेट कर लें कि y की वैल्यू k हो गई, y कोई भी वैल्यू मैंने मान लिया, लेट कि k हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट आया x + 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। y की वैल्यू k ले ली गई, तो x + 3k इज इक्वल टू 5, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3k। तो देखिए आप y पे अब डिपेंडेंट हो गया है कि k की वैल्यू आप जो भी मानेंगे और x की वैल्यूज यहाँ पे आती जाएंगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो गया k, और x की वैल्यू हो गई 5 - 3k। तो जितनी आप वैल्यू चाहें आप इसमें कैलकुलेट करते जाएं। k की वैल्यू मान लीजिए अगर आप 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। k की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको सॉल्व करते रहना तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई, और ये डिपेंड करेगा k की वैल्यू पे, यानी y की वैल्यू पे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसमें। ठीक है, तो डिपेंड, क्लियर हो गया कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है,
यानी उसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो हमारे पास दो रिजल्ट के चांस हैं, तो हमें डिपेंड करेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो एग्जांपल है वो इसका था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो 0 हो गया, इसका मतलब है ये कॉन्सिस्टेंट है और इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन अगर है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, और इसके रिजल्ट के लिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि y की वैल्यू अगर k है तो x की वैल्यू 5 - 3k होगी, एंड ये हम लोग इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके लिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही यहाँ पे आपको सीधे सीधे अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है और नो सोल्यूशन लिख देंगे, आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकालने की कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये क्लियर हो गया। अब जो टाइप 2 हम कह रहे हैं कि टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एक तो ये हो गया भाई कि सीधे सीधे इक्वेशंस आएंगी और आपको सॉल्व कर देना है। अब बात आती है टाइप 2, इसमें 6 नंबर में क्वेश्चन क्या आता है। इसमें क्या होता है बेटा कि आपको दो मैट्रिक्स दे रखी होती है, और दो मैट्रिक्स में आपसे कहेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड देन यूजिंग दैट सॉल्व द इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक क्लियर बताया दे रहा हूं, एनसीईआरटी में भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये टाइप, तो अब हम लोग टाइप 2 पे आते हैं। तो टाइप 2 का मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस फाइंड ab। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फाइंड ab। तो अब यहाँ पे एक चीज आप फिक्स कर लीजिए कि इसका मल्टीप्लीकेशन 2 आता है, या तो एक आइडेंटिटी आएगा मैट्रिक्स, या तो एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। इसके अलावा तीसरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ए बी हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी या एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसके डायगोनल में 1 1 1 होता है, अगर 3 ऑर्डर का है तो 1 1 1 डायगोनल में होता है, और स्केलर में डायगोनल में सेम एलिमेंट होता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में सेम एलिमेंट होता है एक्सेप्ट 1। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आएगा हमेशा। हमेशा जब भी आपको दो मैट्रिक्स दे रखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या तो एक स्केलर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इन दोनों को यूज करते आपको इसको सॉल्व करना। सबसे पहले फाइंड ये है, सोल्यूशन ये मैंने लिखना है कि ए बी निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू निकाल दीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 0 -1 3 1 0 4 2, और इनटू अगर आप करें तो 2 - 4 2 2 2 -1 -4 -4 5, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 4 और +0। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 - 2 -0, इसको इससे करें -4 + 4 और +0। अगर आप गौर करें तो यहां पे देखिए ये 6 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पे अगला 0 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0 आएगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो सेकंड रो ले लीजिए, 4 - 12 + 8, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 4 + 6 - 4। इसको मल्टीप्लाई करिए, -8 - 12 + 20, एंड द लास्ट लाइन हो जाएगा 0 - 4 + 4, एंड द लास्ट लाइन 0 + 2 - 2, एंड द लास्ट लाइन 0 - 4 + 10। सो अगर हम और इसको सॉल्व करें तो देखिए ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको सिखाया है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज आएगी। यहां पे 6 आया, ये 0 आया, ये 0 आया, देखिए, और उसके बाद अगला भी 0, यहां पे 6, यहां भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहां पे 6। तो अगर आप देखें तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर मैट्रिक्स आ गया है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन आएगा, आप हमेशा याद रखें कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है भाई, तो ए बी की वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली है। ए बी की अगर हम वैल्यू देखें तो ए बी इज इक्वल टू आ गया है 6 × i। तो यहां पे पता चला कि ए बी इज इक्वल टू आ गया है 6 × i। ये हो गया रिजल्ट। अब हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे वही मैट्रिक्स मेथड के फॉर्म में, ax इज इक्वल टू c। c इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि b यहां पे एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसलिए हमने कांस्टेंट के लिए एक दूसरी मैट्रिक्स बना ली है। आप यहां पे लिख सकते हैं a के हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। a के अगर आप कोएफिशिएंट लिखें तो 1 -1, और z यहां पे नहीं है इसलिए ये 0 हो गया। दूसरा 2 3 4, और तीसरा यहां पे x नहीं है 0, यहां पे 2
y की जगह पे 1 आ गया और z की जगह पे 2 आ गया। x y आप देख रहे हैं x y z, और इसके अलावा आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है 3, 17 एंड 7। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप गौर करेंगे कि ये जो A मैट्रिक्स है इन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स होगी। तो यहां देखिए A जो है ये इससे मैच कर रही है, बिल्कुल सेम मैच कर रही है, और अब मुझे इसका इनवर्स चाहिए। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड निकाला है तो मुझे A इनवर्स ऑफ इंटू सी चाहिए, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में चाहिए। तो A इनवर्स आपको ये देगा, A इनवर्स आपको ये देगा। तो A इनवर्स क्या देगा देखिए, तो A आई इधर चला जाएगा ये, तो b/6 इज इक्वल टू हो जाएगा i/a, तो b/6 इज इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स, क्योंकि ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा इंटू आई। तो A इनवर्स जो है वो 1/6 था b होगा। तो देखिए यहां पे अगर मुझे सॉल्व करना पड़े, देखिए अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए यहां पे ये रिजल्ट आ गया क्लियर, यहां आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे निकालना है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 ऑफ बी, क्योंकि A इनवर्स इज इक्वल टू आया 1/6 ऑफ बी। तो 1/6 ये हो गया, B आपको दे रखा है 2 - 4 2 2 2 -1 -4 -4 5। ये हो गया आपका A इनवर्स इंटू C करना है, और C आपको ये दे रखा है दैट इज 3 17 इंटू 7। नाउ अगेन बिल्कुल सिंपली देखिए यहां पे आप किससे बच गए, यहां पे ना तो आपको माइनर निकालना है, ना आपको कोफैक्टर निकालना है, ना ही आपको बड़े कैलकुलेशन करने हैं, लेकिन जो AB था यानी प्रोडक्ट जो था दो मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूज करके हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है। मैंने आपको बराबर सिखाया है, 1/6 को अंदर नहीं भेजेंगे, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 28, देन ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 28, देन ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -17, ये हो जाएगा 35। इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करने के बाद 6 डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 40, 40 - 28, ये हो जाएगा 12। यहां पे हो जाएगा 40 - 40, ये हो जाएगा आपका -6, और इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 17 18 24। ठीक है, देन 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका x y z। एंड देन कंपेयरिंग ऑन दीज टू कॉलम मैट्रिसेस, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 4। आप चाहे तो इसमें रख करके चेक कर सकते हैं। 2 + 1 3 हो जाएगा, यहां पे 2 4 4 - 3 1 एंड +4 16 16 + 1 17। ठीक है, तो आपने देखा, ध्यान दिया आपने। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप 2 में आपको दो मैट्रिसेस दे रखे होंगे, साथ साथ इक्वेशन दे रखा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने गलत कर रखा है तो आपका रिजल्ट गलत आ रहा होगा, तो वो रिजल्ट यूज कर लिया मैंने। तो A और B के बीच मैंने रिलेशन फाइंड कर दिया कि A इनवर्स जो है वो 1/6 ऑफ B है। तो B ये दे रखा था, मैंने 1/6 ऑफ B रख दिया और इंटू C कर दिया, सॉल्व कर लिया, x y z की वैल्यू आ गई। तो ये है टाइप 2। और टाइप 3 जो है वो आप पढ़ चुके हैं। टाइप 3 में सीधा सीधा एक इक्वेशन ऐसे दे दिया जाएगा और कहेगा फाइंड A इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको A इनवर्स निकाल लेना है और A इनवर्स इंटू B कर देना है, सॉल्व कर देना। तो बात वही है, A इनवर्स का आपको पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से खूब अच्छे से कर रखा है आपने। तो टाइप 3 यानी इस तरीके से अगर आप गौर करें तो सिर्फ 3 टाइप की इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन सिस्टम में, जिनको आपको बोर्ड में अच्छे से तैयार करना है। 3 टाइप्स। नंबर 1 कि आपको सीधे इक्वेशन दे रखा होगा, आपको मैट्रिक्स मेथड लगाने को आ जाएगा। ठीक। नंबर 2 आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहेगा फाइंड A इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको वो करना होगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको A इनवर्स निकालना होगा, देन सॉल्व करना होगा। तीसरा आपको ये जो मैंने बताया है कि अगर आप ध्यान दें कि A और B दो मैट्रिसेस दे रखे होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है एंड देन इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना है। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से सारे मैंने इक्वेशंस आपको बता दिए हैं और जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसका हम लोग वीडियो बनाएंगे और उसके बाद उसको आपको सेंड करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैट्रिसेस का पूरा काम हो गया है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, हर टाइप के क्वेश्चन पे 2-2 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।